प्रार्थना को भी स्वीकार करे, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के जीवन में अनंत अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त। Day by day, in every way, I am getting better and better and better. We are getting better and better and better. मेरी दुनिया में, आपकी दुनिया में, हम सब की दुनिया में सब कुछ सब कुछ सब कुछ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और कल्याणमय कल्याण। हम सभी को प्यार करते हैं, बिना शर्त माफ करते हैं। जाने या अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगते हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत और किसी को भी हमसे कोई शिकायत। इस प्रार्थना के साथ आप सभी भाई बहन, बड़े बच्चे, लाडले प्यारे दुलारे सभी का बहुत 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 दिल से मेरा आविष्कार, मेरा मन ये जो कृतज्ञता जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कल का जो सब्जेक्ट कल से जो चला है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। और ये जो सब्जेक्ट है आज इतना जरूरी है, सबको इतना जरूरी है। सबको, प्रत्येक को। मैं तो ये कहूं कि हम कोई भी फील्ड में हो, इसकी जरूरत सबको है, आपको, मेरे को, सबको। मैं कई बार बोला हूं, आप सभी को पता है, मैं बहुत बार बोलता हूं कि ये प्रोग्राम का सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ है, तो मैं आज बोल देता हूं यही लाभ हुआ है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा लाभ मुझे जो मिला है, ये यही मिला है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जो रास्ता मुझे मिला इस प्रोग्राम के तहत। क्योंकि हमारे साथ हर पल ये सब घटनाएं कोई ना कोई घटित होती रहती है। तो नकारात्मकता आती रहती है। आने का कारण है, सिंपल कारण है कि जब हमारी अपेक्षा संतुष्ट नहीं होते हम, तो नेगेटिव होते हैं। हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता तो हम नेगेटिव होते हैं। कोई दोषारोपण करे तो लोग नेगेटिव होते हैं। बिना कारण दोषारोपण करे तो और नेगेटिव होते हैं। मतलब कि अपेक्षाओं से बहुत लोग नेगेटिव होते हैं।
आपने बहुत देखे होंगे ऐसे लोग कि हमारी गलतियों के कारण, गलती हमारी होती है और फिर भी जब हमें कुछ चीजें नहीं मिलती है तो भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। और सीधा सिंपल सिद्धांत है कि हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है वो हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है। ये नेगेटिव होने की बात ही नहीं है, असल में हमें नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत पता नहीं है तो आज पूरी दुनिया में ये चल रहा है, रोज चल रहा है। रोज चल रहा है, हजारों बार चल रहा है दिन में। लेकिन नुकसान क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। इंसान को दो चीजें जो समझ में आती है, लाभ और नुकसान। लाभ और नुकसान, हम सब कंट्रोल में रहते हैं लाभ और नुकसान के। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ये दोनों चीजों से पर होते हैं, आगे होते हैं, मतलब उसको कोई उसका असर नहीं होता। दोनों चीजों से दूर रहते हैं, मतलब उसका लेवल है, उस लेवल पे वो चले जाते हैं। मान अपमान ये सब चीजें उसको ज्यादा असर नहीं करती है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होते हैं, बहुत कम। तो यहाँ लास्ट हमने कल जो देखा था कि जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उपलब्धियां बढ़ती है, उसी तरह चीजों को या व्यक्तियों को नजरअंदाज करने से जीवन में जादू कम हो जाता है। हम जिस चीज को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं, वो हमारे जीवन से दूर चली जाती है, वो ले लिया जाता है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। ये आज का लिंक जरा आलस मत करना, थोड़े ग्रुपों में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं शायद। मेरे भी एक दो कॉल आ गए और मैसेज हैं। इसमें बाहर से भी बहुत सारे क्रांतिवीर टीम के अलावा भी बहुत लोग जुड़ते हैं। लिंक उसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुपों में भी। तो जिस चीज को हम याद रखना है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोई भी चीजों को या व्यक्ति को नजरअंदाज करने से
हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, चलो चीजें समझ लेते हैं। जब हमारा, देखिए ये सब चीज बहुत बेहतरीन बताई है, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? हम ईमानदारी से बताएं, जब हम स्वस्थ है क्या इस शरीर के प्रति कृतज्ञ होते हैं? क्या कभी हम धन्यवाद करते हैं शरीर का? कभी जब स्वस्थ है इसके प्रति हमारी कृतज्ञता क्या व्यक्त करते हैं कभी? अरे हमने आरसीएम परिवार में तो हम तो हेल्थ की दुनिया में जी रहे हैं और हेल्थ का काम कर रहे हैं, तो हमने तो ऐसा लोग देखे हैं कि जैसे कोई महिलाओं को खून की कमी है या तो दूसरा कोई इश्यू है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट जब हम देते हैं तो 3 महीना खाते हैं और 3 महीने के बाद ठीक हो जाते हैं तो बंद कर देते हैं। ऐसे लगभग एवरेज सभी का एक्सपीरियंस होगा। एक पुरुष का भी यही हाल है। बच्चों को भी एक डब्बा लेते हैं तो 2-2 महीना चलाते हैं। मतलब कि क्या मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, हम वॉकिंग क्यों नहीं करते? ठीक है ना, मुझे क्या जरूरत है? हम ये शरीर के प्रति कृतज्ञ नहीं, शरीर के प्रति कृतज्ञ नहीं। हमारा ध्यान ही नहीं, हम नजरअंदाज करते हैं चीज को, आलस करते हैं। हकीकत में इस शरीर को तकलीफ नहीं है, हम एक्सरसाइज करें आधा घंटा तो ये शरीर को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ये हम उसकी पूजा कर रहे हैं। यही वो कार्य है, ये योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये हम शरीर की पूजा कर रहे हैं, इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं ना, आज के जमाने में अति आवश्यक है, चाहे हम कितने भी गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो। हाँ, बहुत ऐसी बातों में कृतज्ञ हैं हम। हमें व्यसन क्यों नहीं करना चाहिए? हमें बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू ये सब क्यों नहीं डालना चाहिए? ये हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है। हम कृतज्ञ हैं क्योंकि जो शरीर हमें सुख दे रहा है, जो शरीर हमें आनंद दे रहा है, जो शरीर हमें कमा के दे रहा है, जो शरीर हमारे सपने पूरे करने के लिए हम यूज करते हैं, उसी शरीर को हम और नुकसान पहुंचा रहे हैं और जहर डाल रहे हैं इसके अंदर। फिर ये शरीर साथ कैसे देगा? ये तो ये हो गया कि हमारे लिए जो काम कर रहे हैं रात दिन, हमारी जो उपलब्धि जिसके कारण है उसको ही गाली देना, उसका ही नुकसान पहुंचाना, उसको ही बर्बाद करना। जीवन में कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा? कृतघ्नि नास्ति निहस्कृति ही, इसका कोई तोड़ नहीं है। इस संसार में कोई तोड़ नहीं है, कृतघ्नि लोगों का कोई तोड़ नहीं है। ये रात दिन हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। हमारा एक एक पार्ट
रात दिन हमारा लीवर 500 से ज्यादा काम करता है, हवा पानी खाने का जहर को सोख रहा है, बाहर निकालो। अनेक पोषक तत्वों का स्टोरेज का काम करता है, जब भी जरूरत पड़े ऑटो सप्लाई कर देता है। उसी शरीर में हम जब जहर डालते हैं, हम लीवर को ही तो सबसे पहले मार रहे हैं। जब गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, मावा खाते हो, दारू पीते हो, सबसे पहले सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाला लीवर, उसको हम खराब करते हैं, उसी को मार रहे हैं। जो हमारे जीवन का जादू है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। और सिद्धांत क्या है? जिसको आप नजरअंदाज करते हो, जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, वो आपके जीवन से वो जादू चला जाता है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो समझ लीजिए शरीर की पूजा करते हैं। हम न्यूट्रिशन खाते हैं तो हम शरीर की पूजा करते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, नहीं देखे क्या? गरीब होते हुए भी कोई छोटा मोटा दान करते रहते हैं। हम इसका ऋण चुकाते हैं। जब न्यूट्रिशन खाते हैं ना, हम ऋण चुका रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार नहीं कर रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे। हम इस शरीर को फ्रूट देते हैं ना, फ्रूट खाते हो, उपकार नहीं कर रहे हैं, ऋण अदा कर रहे हैं। देना चाहिए, देना चाहिए। खाली नजर बदल दीजिए इस शरीर के प्रति, देखिए क्या जादू होने लग जाता है। लेकिन जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, जब तक ये खराब नहीं हो जाता है, तब तक हम कुछ भी, बस जीभ को अच्छा लगना चाहिए, ठूस ठूस के भर दे। क्या लगता है, हम अच्छा कर रहे हैं क्या? अच्छा कर रहे हैं? अच्छा नहीं कर रहे। इस शरीर की पूजा नहीं कर रहे। देखो, पूजा तो किसको बोलते हैं? आप भगवान की पूजा करते होंगे। हम मूर्ति को नहलाते हैं, मूर्ति को सजाते हैं, मूर्ति के मतलब कि बहुत, अब क्या क्या नहीं क्या करते हैं। एक छोटी बच्चा जैसे माँ पालती है ना, जो जन्म के बाद जो बच्चे को पालती है, और जब तक वो अपने पैरों पे सक्षम नहीं हो जाता चलने फिरने, है ना, बात करने, कैसे पालती है माँ या फैमिली, कैसे पालता है? उसको पूजा कहते हैं, उसको पूजा। क्या वो बच्चे के साथ हम कोई जबरदस्ती करते हैं क्या? ये शरीर के साथ जब हम व्यसन डालते हैं, हम ठूस ठूस के गलत चीजें, जो नहीं खाने लायक भी चीजें भरते रहते हैं, लिमिट के बाहर भरते रहते हैं। फ्री में है तो भर दो 2-4 दिन का साथ। जैसे ऊंट पानी पीता है ना, रण का ऊंट जो होता है, कैमल, उसको परमात्मा ने कुछ वो दिया है, वो पानी का स्टोरेज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें स्टोरेज होता है, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। उसको लगता है मैं सेवा कर रहा हूँ, अच्छा कर, अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब तक हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं करना। ठीक से कोई मतलब इस शरीर की साफ सफाई भी हम ठीक से नहीं करते हैं ना, तो भी ये कृतज्ञता हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लोगों को चबाने का टाइम नहीं है, एक चबा चबा कर खाते भी नहीं है ना, तो भी हम इस शरीर को नुकसान पहुंचा।
जो काम दांतों को करना चाहिए, दांत को करना चाहिए, मुंह को करना चाहिए, वो काम हम स्टोमक के पास करवाना चाहते हैं। तो जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है सब, तब तक हम ये चीजें कभी नहीं करते। हम कब इस सुधरते हैं? जब तकलीफें पैदा होना शुरू हो जाती हैं तो हम पूछते हैं कि अरे यार, इसका कोई इलाज है क्या? फिर हम उसके ऊपर खर्च करने लग जाते हैं। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं क्या? जो लोग नौकरी करते हैं, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ उसी तब महत्व देते हैं कि जब हम सुनते हैं कि छटनी होने वाली है, निकालने वाले हैं, तब नौकरी पे हैं? जब नौकरी जाने वाली है तब कृतज्ञ होते हैं? मैं इस सब्जेक्ट पे बहुत पहले बात कर चुका हूं कि जीवन में कर्म को मौज मानो। चाहे नौकरी, खेती, व्यापार जो भी कर रहे हो ना, या तो अपना जो शौक है वो काम पकड़ो, या तो फिर उसको शौक बना लो, तो ही कृतज्ञ रह सकते हैं। नहीं तो बोझ हो जाएगा। बोझ होने से क्या होता है? जाना जाना पड़ता है इसलिए जा रहे हैं, करना पड़ता है ना इसलिए कर रहे हैं। ये कभी अपने सफलता जीवन में नहीं देगी, ये बड़ी चीजों की उपलब्धि नहीं कराएगी। तो हम नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर तब भी कृतज्ञ होते हैं जब हम हमें पता है कि ये जाएगी, ये तो है ना? कोई भी बिजनेस में भी क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह को के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब पैसा हमें, हमारे काम का पैसा जब हमें मिलता है तो क्या हम कृतज्ञ होते हैं? हम उसको धन्यवाद 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 करते हैं, या फिर नजरअंदाज करते हैं, कोई उपकार नहीं करते हैं? बहुत लोग तो बोलते हैं ना, आप ये दे रहे हो तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो, हमने मेहनत किया है, हमने काम किया है, काम करके मांग रहे हैं। ये जो भाषा है ना, ये कृतज्ञता की नहीं, ये कृतज्ञता की भाषा नहीं है। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, फिर या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? हर बात में देखिए, बिजनेस में भी देखिए, बिजनेस में तो बहुत नुकसानी होती है, बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई दुकान है तो क्या हम ग्राहक को धन्यवाद करते हैं? कब करते हैं पता है? जब वो ग्राहक ग्राहक दिखता नहीं है ना हमारे वहां आना बंद हो जाता है ना, तब ध्यान में आता है, अरे यार वो बंदा क्यों नहीं आ रहा है, वो बहन क्यों नहीं आ रहे, वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है हमारे दुकान पर। तब हम उसको कृतज्ञता, तब याद आता है। सब रेगुलर चलता है जीवन में। कहने का एक ही सिद्धांत चल रहा है यहाँ पे कि कोई भी चीज में, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो,
चाहे हमारे आजीविका के बारे में हो, चाहे रिलेशन के बारे में हो, चाहे हमारे साधनों के बारे में हो, हम तब तक कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते हैं जब तक वो अटक नहीं जाता, जब तक वो हमारे से दूर नहीं हो जाता, तब तक हम नजरअंदाज करते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं। जब वो जाने लगता है तब तब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब याद आता है कृतज्ञता फिर क्या व्यक्त करेंगे। कितना सरल सिद्धांत है। जब हमारे पास मोटरसाइकिल और कार या जो भी साधन है, क्या जब तक वो सब ठीक चल रही है गाड़ी तब तक हम कोई कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्या? हम उसको क्या करते हैं, कृतज्ञ होते हैं क्या? जिसे उसका ख्याल रखना, ऐसा कोई भी साधन के प्रति जब तक चलता है चलने दो, जब तक खत्म हो जाए, लगे कि यार ये जाएगा, तब हमारा ध्यान जाता है, तब तक हमारा ध्यान ही नहीं। और एक बहुत गहरा सवाल, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? हम जो जीवित हैं उसके लिए हम रोज कृतज्ञ है क्या? थैंक्स गॉड। इसीलिए महापुरुषों ने सुबह उठते ही ईश्वर को याद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनी। ईश्वर के प्रति धरती पे पांव रखते ही समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। एक कृतज्ञता है, स्मृति दान दिया भगवान आपने, धन्यवाद। क्योंकि जब तक मैं भूल नहीं जाता सब कुछ तो नींद नहीं आती, और सुबह में जीवन तभी चलता है जब ये सब कुछ याद आ जाता है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है उसके लिए हमने कभी कृतज्ञता व्यक्त की? तो चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत। हम किन चीजों को मामूली समझते हैं, नजरअंदाज करते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गजब की चीज है। जो चीज आपके अंदर है ना वो ज्यादा आकर्षित होती है। अगर मैं किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत करता हूं, मेरे अंदर उसके प्रति कोई राग द्वेष है, ईर्ष्या है, दुख है, उस व्यक्ति के प्रति जो भी चीजें मेरे अंदर गलत है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीजों को आकर्षित करता है, ऐसी चीजें और निर्माण कर देता है।
जब किसी के प्रति प्रेम है तो वो प्रेम बढ़ा देता है, वो चीजों को आकर्षित करता है। मैं जितनी भी शिकायत ज्यादा करूं, शिकायत शिकायत और शिकायत बढ़ती जाएगी जीवन में और आकर्षित होगी। ये सिंपल सिद्धांत है जिसे मैं भी भुगत रहा हूं, आप भी शायद भुगत रहे हो। जितना ज्यादा किसी चीज या व्यक्ति के प्रति हम दुखी रहेंगे ना, और दुख आएगा। इसीलिए हमने आगे सीखा था न्यूट्रल रहना। अगर हम सकारात्मक नहीं रह सकते हैं ना, तो न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रल अगर नहीं रहे तो फिर, और दुखी रहे या नेगेटिव रहे, तो वो घटना को आप आकर्षित करते हैं। लोग ईश्वर के प्रति नहीं कृतज्ञ ये करते हैं, लोगों के बोलते रहते हैं मैंने क्या पाप किया है, मेरे साथ ही क्यों ये घटनाएं घटित होती हैं, मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है। वो लेके घूमते रहते हैं पूरा दिन। तो वातावरण में पूरी प्रकृति में जो ऐसी चीजें हैं ना, वो उसको आकर्षित वो कर रहे हैं। जिस चीज को आप दिमाग में रख रहे हो उसी को आकर्षित। छोड़ो ये सारी चीजें, सुख के बारे में सोचो, आनंद के बारे में सोचो, तो आनंद आकर्षित होगा। सुख के बारे में बाकी घटना चलने दो ना, जो चले दुनिया। हम हमारा जीवन क्यों खराब करें। मेरा तो एक ही टॉपिक है, हमारा जीवन क्यों खराब करें किसी चीज के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, या किसी के भी कारण हम हमारा जीवन खराब क्यों करें। ये अनमोल चीज मिली है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना हमारे जीवन को, तो हम परमात्मा के साथ भी कृतज्ञ हैं, जिसने ये चीज इतना अनमोल दे दिया, और हम कहाँ खराब कर रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कंप्लेन में। अरे रे रे, पूरी दुनिया को सुखी करने की शक्ति रखने वाला जीवन खुद कंप्लेन कर रहा है परमात्मा, कितने दुखी होते हैं। परमात्मा कहां से क्या देगा, सुख कभी नहीं दे सकते। उसके पास तो वो खुद देता लेता कुछ है नहीं, हम ही आकर्षित करते हैं, हम ही आकर्षित करते हैं किसी भी चीज की। इसके लिए समझ लीजिए, किसी भी चीज की कंप्लेन, वो चीजों को हम अभाव की कंप्लेन करते रहते हैं। आप सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने जीवन में, अभाव की कंप्लेन, असंतुष्टि, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं मिलता। जितनी कंप्लेन ज्यादा, वो बढ़ती जाएगी। बढ़ता जाएगा वो चीज। कंप्लेन करोगे, कंप्लेन बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, चाहे व्यक्ति के प्रति हो, चाहे वस्तु के प्रति। कंप्लेन वो चीजों को बढ़ाता जाएगा। और जो भी चीज हम आकर्षित कर रहे हैं, जो चीज दिमाग में लेके घूम रहे हैं ना, वो चीज आकर्षित होती है। इसीलिए मैं, ये तो कभी कभी बहुत मुझे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ज्यादातर जो बीमार लोग होते हैं ना, जिसको तकलीफ होती है, मैं खबर अंतर में ज्यादा उस चीज को गौर पूछता ही नहीं। कि मैं जितना जिस चीज को याद कराओगे ना, वो उतने ही पीड़ित रहेंगे। और बीमार व्यक्ति क्या करता है, देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। लोगों को ये सिद्धांत पता नहीं है ना, तो कितना बड़ा, एक बहुत सटीक सिद्धांत बताता हूँ। जो व्यक्ति, समझ लीजिए कि आपके परिवार का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी व्यक्ति के सर दर्द चल रहा है, उसके सिर में दर्द हो रहा है। तो वो व्यक्ति की इच्छा क्या होती है बताए,
कि सब आके मुझे पूछे अब कैसा है, तेरा सर दर्द कैसा है, तेरा सर दर्द कैसा है, सर दर्द कैसा है। और अगर नहीं पूछा तो उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, मेरे सर दर्द के बाद किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, इसके तो मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी परिवार का सभ्य हो, इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो पता है, ये जो दिमाग में लेके हम घूम रहे हैं ना कि मैं दुखी हूं, मुझे ये पीड़ा हो रही है और मुझे तो पूछते ही नहीं। देखने में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पूछते हो, लेकिन वो जो घूम रहे हैं ना लेके, वो आकर्षित कर रहे हैं और पीड़ा। वो पीड़ा को और आकर्षित कर रहे हैं। जिस चीज को जीवन में नहीं चाहिए ना, उसको इग्नोर करो ना। उसको अच्छा मानना चाहिए कि कोई मुझे ना पूछे, मेरी बीमारी के बारे में मुझे कोई पूछे ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं करे, इतना अच्छा है। क्योंकि जितनी बार बात करेंगे उतना आप याद करोगे, फील करोगे, उतना ही आकर्षित करोगे। और हम बोलते क्या है, अब तो ये पीड़ा से कब छुटकारा मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा, पकड़ रहे हो आप, छुटकारा कहाँ मिलेगा। जिस चीज को पकड़ रहे हो वो छूटेगी कैसे। छोड़ने का मतलब भूल जाना, भूल जाना। और ये हकीकत है, आपका सर दर्द हो रहा है और दूसरी कोई मुसीबत आ गई, या तो दूसरा कोई काम आ गया, या और अच्छा कोई काम आ गया, तो आप उसी में लग जाते हो, तो आपका सर दर्द कहाँ गायब थोड़ी हो जाता है। आप छोड़ दिया उसको, दूसरा पकड़ लिया। आप अनुभव कर लेना बहुत बार। तो जो चीजों को आप पकड़ते नहीं हो वो छूट जाती है, जिसको पकड़ते हो वो जीवन में आती है। अब कौन सी पकड़नी चाहिए ये हमें तय करना। तो नकारात्मकता को, मतलब नकारात्मकता से बाहर निकलने का रास्ता, ये जो तरीका है, जादुई तरीका। तो याद क्या रखना है कि चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में उसको और अधिक कर देता है। और यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपना कोई बॉस या परिवार में जो हैंडल करने वाले लोग, जीवन साथी, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करना, बिल, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। ऐसी बहुत चीजें हैं, मैं तो एग्जाम्पल दिया है, फिर से बोल जाता हूँ। मौसम, कंप्लेन करते हैं गर्मी बहुत है, अरे यार गालियां देते हैं। ठंडी बहुत है, गालियां देते हैं। बारिश बहुत है, गालियां देते हैं। ट्रैफिक में फंसते हैं बहुत लोग। जैसे ट्रैफिक है, पता नहीं उसके दिमाग में, देखने लायक दिमाग है वो, होता है चेहरा, क्या क्या बड़बड़ 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 करते हैं। मैंने एक बार यहाँ पे चर्चा की थी इसके बारे में, किसी को याद हो तो। मैं क्या सोचता हूँ ट्रैफिक पे, जैसे टोल टैक्स पे ट्रैफिक हो जाता है, तो ज्यादातर हम क्या, मैं पहले जब तक ये सिद्धांत पता नहीं था तो मैं क्या सोचता था पता है,
कि कैसे भी करके मेरी गाड़ी निकल जाए। जब ये सिद्धांत पता चला, क्या सोच रहा हूं पता है, सबको जल्दी है, सबको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये जल्दी से निकलो भाई, जल्दी से। सब सब कोई वहां रोड पे खड़े रहने के लिए आए हैं क्या? लोग पीछे से हॉर्न मारते हैं, पता नहीं, दिमाग खा जाते हैं। क्या वो आगे वाले को खड़ा रहना है क्या उधर? वो खड़ा रहने के लिए आया है क्या रोड पे? अरे भाई, उसको हमारे से भी जल्दी है, क्योंकि हमसे पहले खड़ा है वो। तो बस अपना कहीं पे भी घुसाओ, निकलो, और ऐसे फंसा देते, पूरे सभी को फंसा देते। अरे सबको जाना है, सबके। तो जितनी आप ट्रैफिक में कंप्लेन करोगे ना, जितना बड़बड़ बड़बड़ बड़ करेंगे, उतने फंसे। क्योंकि बड़बड़ को आकर्षित कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए वहां न्यूट्रल रहना है। या तो विचार करना है तो सकारात्मक करना है, चलो भगवान, हमारा समय बहुत कीमती है, सभी लोग बेचारे, और कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितनी वहां पे बाइकें चल रही है, कारें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, या जितने भी व्हीकल, सबका धुआं निकल रहा है, डीजल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, गैस जल रहा है, और पर्यावरण खराब हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। जल्दी से ट्रैफिक छूट जाए, सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए सोचें। और इसका आनंद भी बहुत आएगा। ट्रैफिक अपने बॉस हमने देखा है, मैं तो क्या कि हर प्रकार के लोगों के साथ मिलता हूँ। अपने बॉस होते हैं जो ऊपरी अधिकारी, जो ऑफिसर होते हैं ना, कंप्लेन कंप्लेन ही होती है। उसको त्रासवादी लोग मानते हैं, पता नहीं क्या क्या गालियां देते हैं, क्या क्या उसके बारे में बोलते हैं, पता नहीं, इतना बोलते हैं। तो ये क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा। जीवन साथी, हाँ, जीवन साथी तो शादी तक ही प्रॉब्लम नहीं है, जब तक शादी हो गया कंप्लेन शुरू। शादी हुई, कंप्लेन शुरू। जीवन साथी के बाद, जहां सबसे बड़ा जिंदगी का आनंद लेना है, वहीं पे कंप्लेन 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 कंप्लेन। जिसके साथ सुखी होने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसी के बारे में कंप्लेन। चलो बॉस तो नौकरी छोड़ दो, तो बॉस तो गया, चलो, लेकिन ये जीवन साथी कब जाएगा? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। अब ग्राहक को चलो छोड़ दे, तो छोड़ सकते हो, ग्राहक दुकानदार को छोड़ सकता है, लेकिन क्या पति पत्नी को छोड़ सकते? और फिर भी कंप्लेन का रिजल्ट, ये जो डिवोर्स होते हैं, वो सब क्या है? जहाँ कंप्लेन बढ़ जाती है, डिवोर्स हो जाता है। देखिए, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और चलता किसका है पता है? सिद्धांत तो काम करता है, सिद्धांत तो काम करता है। जब हम पति पत्नी एक दूसरे की कंप्लेन भरी है अंदर दिमाग में, अगर एक पात्र इग्नोर नहीं करेगा ना, तो डिवोर्स। डिवोर्स नहीं हो रहा है और एक पात्र लगातार कंप्लेन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति इसमें ऐसा है जो इग्नोर कर रहा है चीजों, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसके जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको फेंक रहा है, रोक रहे हैं। जीवन साथी, परिवार, परिवार के सभ्य। अरे ऋषि मुनियों ने परिवार का निर्माण किया, वही परिवार को तोड़ने के लिए हम कितने तुले हुए। जिस कितनी मेहनत की थी, ये कुटुंब व्यवस्था नहीं थी पहले, पति पत्नी तक के रिलेशन नहीं थे, और पत्नी का कोई, ये जो महिलाओं का सर, कोई कोई सुरक्षा नहीं थी।
ये ऋषि मुनियों ने दिया है। ये कुटुंब व्यवस्था, ये एक स्त्री की सुरक्षा के लिए एक कुटुंब व्यवस्था का जन्म हुआ है। ये मैं ओपन बात करने लायक बात नहीं है, अगर पर्सनल बैठेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। हम इसको तोड़ने पे तुले हैं, ऋषि मुनियों का क्यों ऋण चुका रहे हैं हम लोग। जुदा करो, अलग करो, ये करो, वो करो, बस खुद अलग हो जाओ। हम ऋषियों को भी एक साइड हम अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, एक साइड आध्यात्मिक मान रहे हैं, और एक दूसरी साइड वही ऋषियों की परंपरा को हम तोड़ने पे तुले हैं। हम बोलते कुछ और हैं, जीते कुछ और, मानते कुछ और। ये परंपरा खड़ी करने में हजारों ऋषियों ने अपना बलिदान दे दिया है, अपना जीवन खत्म कर दिया है, तभी ये कुटुंब व्यवस्था खड़ी हुई थी। बस पता नहीं आज का समय जो है, हमारी तरफ से कभी ये नहीं करना चाहिए। मित्र, अजनबी, अनजान लोग भी कतार में इंतजार करना, बिल जब बिल चुकाते हैं ना लोग, इतना उसका मुंह देखने लायक होता है। नहीं, इतना बिल, क्या इतना गुस्सा करते हैं किसी चीज का बिल आता है। अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत लोग आहा गवर्नमेंट को रोज उठ के गाली गवर्नमेंट को देते हैं। चीज की कीमत के बारे में रोज रोज हम कोई ना कोई कंप्लेन करते रहते हैं, है ना। इतनी बढ़ा दी, तेल इतना महंगा कर दिया, और सिम ने रोज कंप्लेन करते, इतना भाव बढ़ा दिया, बहुत लोग प्रचार करते। कंपनी की सेवाओं के बारे में, कोई कंपनी की जो सर्विस होती है उसके बारे में कंप्लेन कंप्लेन करना, हम तो हमारे तो रोज का काम है, हजारों कंप्लेन सुनने के लिए तैयार रहना है। ये प्रोडक्ट में ये है, ये प्रोडक्ट का ये ठीक सर्विस नहीं आया, अब ये शॉर्टेज चल रहा है, ये डिपो सपोर्ट नहीं कर रहा, ये डिपो वाला ऐसा है, ये पीयूसी वाला ऐसा है, ये वो पता नहीं, इतनी कंप्लेन कंप्लेन। और मैंने ये भी देखा है 16 साल में आरसीएम में रहकर, कि जो जितना ज्यादा कंप्लेन करते हैं ना, प्रोडक्ट भी टूटा फूटा उसी के भाग में आता है, पता है, उसी का लीकेज हो जाता है। और मेरा तो आज तक 16 साल में कभी एक ऐसी चीज मुझे याद नहीं है, आ भी गई होगी तो मैं याद रखता नहीं हूँ। तो कभी अपना ऐसा कोई नुकसान वाली चीज ही नहीं आते हैं, कभी नहीं है, कंप्लेन नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोल देते हो तो आप लीडर हो ना, इसलिए आपको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, तो फिर आप भी बन जाओ ना, आप कंप्लेन खत्म कर दो, आपके साथ भी ऐसा होने लग जाएगा। कंप्लेन जब तक ज्यादा करोगे ना, तब तक आप वही चीजों को आकर्षित करते रहोगे, कंप्लेन वाली चीज ही भटक जाएगी आपको। ये हमारे हमारे सभी लीडरों का एक्सपीरियंस है कि जो कंप्लेन वाले ज्यादा होते हैं उसी के साथ समस्या बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार। चलो, ये ज्यादा समय हो गया, माफी चाहता हूँ। सब्जेक्ट ही ऐसा है, कल तो बात में बस में रहूंगा, कल सवाल जवाब कुछ करना होगा। तो माफी चाहता हूँ, यहाँ पे जीवन की बातें हो रही है तो बहुत सारी कड़वी बातें लग रही होगी काफी लोगों को, लेकिन ये जिंदगी की वास्तविकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं।
कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई बोलना चाहते हैं कुछ। जी मीता भाई। जी सर, आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगी आज की? हाँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा और हरेश भाई के यूट्यूब में है ये। यस, तो आज लिंक तो मुझे दूसरों को सुनाना है, इसीलिए आज मैं तो एम के बहुत मजा आ जाता है और बहुत लेती हूँ उसमें और सीखती भी हूँ, लेकिन दूसरों को आज सुनाना है इस लिंक इसलिए, क्योंकि उसमें व्यसन के ये सब आ जाते हैं, इसीलिए आज ये जरूरी है। हाँ, ये व्यसन का जगदीश भाई अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग तो इसमें मैं कर रहा हूँ। इसका टुकड़ा काट के मुझे भी पता नहीं आज कहाँ से ये आ गया, इतना ज्यादा अच्छा चीजें निकल गई और ये बहुत शानदार चीजें थी। मुझे भी एहसास हुआ इस चीज का कि मुझे तभी मैंने नक्की कर लिया था कि इसको कटिंग करके हम अलग से कर। जी बिल्कुल मिल जाएगा, ये मैंने भी इसमें रिकॉर्ड किया है। जी हाँ। ओके। अनवर अनवर वसावे सर, क्या नाम है? अनवर सिंह वसावे सर, आपको अनम्यूट हेलो जी। हेलो सर, जय आरसीएम सर, आवाज आ रहा है? यस सर आवाज आ रहा है? यस आ रहा है, बोलिए सर। और सर ये सिद्धांत बहुत अच्छा चल रहा है, वो समझ में आ गए, लेकिन सांपों पे भी एक सांप घर में घुस गए तो इस पे क्या करना चाहिए? इस पे भी ये सिद्धांत काम करता है क्या, ये पूछना सर। क्या क्या हुआ? क्या बता ये रहे? सिद्धांत बहुत अच्छा है, हाँ। ये आप बता रहे हैं वो सिद्धांत अच्छा है, लेकिन ये सिद्धांत सांपों पे भी काम करता है क्या? रात को हमारे घर में सांप घुस गया था। पूरी प्रकृति पे काम करता है सर। हाँ, प्रकृति है सांप घुस गए ये तो क्या करना चाहिए उसको? सिद्धांत उसी को बोलते हाँ हैं जो वस्तु पे, व्यक्ति पे, हाँ जीव पे, हर चीज पे, पूरे ब्रह्मांड पे काम करता हाँ सर, है। पूरे थैंक यू सर। ब्रह्मांड। बोलता मैं बोल जी खुले से। आज जो स्वास्थ्य के बारे में बताया कि आपकी बॉडी का हमने कभी धन्यवाद नहीं किया था, लेकिन आज पता चला कि हमारी बॉडी का भी धन्यवाद करना चाहिए। स्वस्थ रहना है और जितना धन्यवाद करे उतना ही कम है। और मेरी तो बात ये कहूँ कि धन्यवाद की बात आई है तब से तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर जो खेत है, नदियाँ है, सभी के बारे में धन्यवाद देने लगती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन जो हम धन्यवाद करने लग जाएंगे ना तो सभी चीजें हम धन्यवाद कर ही देते हैं। कभी याद नहीं आता तो फिर से भी कर देते हैं। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। अरे तो करने बाद गया है तो उसमें ऐसा बोलना है कि तुम तो आप बाहर निकल जाओ, मैं आपके चिंता नहीं करना चाहता हूँ और हमें डर लग रहा है तो आप बाहर निकल जाओ, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलना है सभी को तो सब चला जाएगा। थैंक यू सर। ओके। और किसी का कौन? चावड़ा तुलसी भाई। जी सर, नमस्कार। हाँ सर जी जी सर, बहुत सर आज आपने जो ट्रैफिक वाली बात बताया बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हम कभी भी कोई भी समस्या में जब फंस जाते हैं या बीच में रहते हैं तो हम समाधान के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा समस्या के बारे में सोचते हैं। और जहाँ समस्या के बारे में सोचते हैं मतलब कहीं ना कहीं समस्या में और बढ़ते जाते हैं, समस्या हमारे साथ और बढ़ते जाता है।
तो बहुत अच्छी बातें बताया आपने कि जो भी कहीं पर भी हम फंस जाते हैं या कहीं पर दिक्कतें आती हैं तो उसका समस्या का समाधान के लिए सोचें और सबके लिए सोचें, क्योंकि सबके साथ वो काम होगा तो हमारे साथ भी होगा। और आपने बिल्कुल बताया कि हमसे ज़्यादा जल्दी तो सामने वाला रहेगा, तो हार्न पीछे से बजाते हैं तो हार्न बजाने से क्या वो पहले सिग्नल ऐसा है। तो बिल्कुल सर वो जब भी सिग्नल आउट होगा मतलब ग्रीन होगा तभी आगे बढ़ेंगे, और हमसे ज़्यादा जल्दी उनको है, क्योंकि भाई अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा ज़्यादा और हॉर्न पीछे से आएगा और ट्रैफिक वाला भी उसी को बोलेगा। तो बहुत बढ़िया सर, आज का बात है, बहुत अच्छा लगा सर बिल्कुल। और मैंने जैसे पूछा कि यूट्यूब पर बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए आज के प्रोग्राम को। ये इसको भी मैं हाँ लगा दूंगा उसमें यूट्यूब में रिकॉर्डिंग हो जाए। और रेस भाई का यूट्यूब पे ये रहेगा ये सभी ग्रुप जी में सर, भेज दिया है। जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। चावड़ा तुलसी भाई इंद्रेश जय श्याम सर। जय सिंह। सर आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा सर, जो फैमिली के बारे में आपने बताया सर, और आपका हमारा जो परिवार है इसके बारे में बताया, और सबसे बड़ा तो व्यसन के बारे में बताया सर। तो मैंने भी 1 महीने पहले 2 बंदे को व्यसन मुक्त करवाया और आज तक किया नहीं है, व्यसन मुक्त हो गया। जो तम्बाकू और जो मावा जर्दा कहते हैं ना वो खाते थे, तो उसको भी हमने मुक्त कराया। 2 महीना हो गया, 1.5-2 महीना, आज तक लिया नहीं है। और आज आपका सर यूट्यूब में मैंने सुनवाया प्रोग्राम माइंड पावर का, तो वो भी बोला कि आज से हम व्यसन मुक्त करेंगे और दिनेश सर को डेली सुबह में सुनेंगे। आज वो माइंड पावर नहीं है लेकिन डेली आते हैं सर। और मैंने भी संकल्प लिया है सर कि जो बंदे को मैं व्यसन मुक्त करवाता हूँ और वे फिर से करेगा तो मैं 2 टन खाना नहीं खाऊंगा सर। क्या बात। आज से मैंने संकल्प ले लिया सर कि जो बंदे को मैं व्यसन मुक्त करवाऊंगा और फिर से शुरू करेंगे, तो ऐसे तो मैं खाना खाता हूँ डेली, किसी भी मैं वार बोलते क्या बोलते हैं सर कि मैं आज शनिवार हूँ, मैं आज उपवास करता हूँ। तो मैं आज कभी भी मैंने उपवास नहीं किया है, लेकिन जो बंदे को मैं व्यसन मुक्त करवाऊंगा वो फिर से शुरू करेंगे व्यसन, तो मैं 2 टन में खाना नहीं खाऊंगा सर, पूरा दिन नहीं खाऊंगा सर। ऐसे मैंने संकल्प लिया है सर, आपसे ही सीखा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा तुलसी भाई, आपने बहुत शानदार बात बताई, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ये सभी लोग ये कहीं ना कहीं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो हमारे जब मैं उड़ीसा हमारे जगमोहन सर को मिलता हूँ तो इतने मैंने मुझे उत्साह देते हैं। वो बोलते हैं कि दिनेश भाई देखिए एक बार ये सब है ना, आप जो कर रहे हो ना ये सब करने लग जाएंगे, भले टाइम लगे जो भी लगे, एक दिन ये बहुत मतलब इतना मुझे बताते हैं ये बहुत आगे बढ़ेगा ये सब चीजें, और बहुत सारे लोग भी इसको आगे करने लग जाएंगे। बोले ये अभी फौज तैयार हो रही है, तो ये देखिए हम शुरू कर दिए हैं, जैसे तुलसी भाई ने बताया। बहुत सारे हमारे सारे साथी तो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन अब भी सब तैयार ये करने लग गए हैं। सब देखो कितना काम होना शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत सब अपना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें तो बहुत काम हो सकता है। 300-400 लोग रोज कोई ना कोई काम ऐसा करे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सब खुश रहें, सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो।